हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हमने इस हफ्ते में मार्केट में कैसे क्या काम किया है। वो सब चीज़ों को चल के देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 16 तारीख से लेकर कि हमने 20 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, चल के समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं हम 16 तारीख की। तो 16 तारीख में हमने क्या किया है, समथिंग समथिंग देखा जाए ना तो हमने 1481 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया है। नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो हमने 2 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, ठीक है। तो 3 ट्रेड के अंदर अंदर ट्रेड बनाएंगे या 3 ट्रेड भी बनाएंगे ना तो हम ओवर ट्रेड में नहीं आएंगे, ठीक है। 3 ट्रेड से कम जो ट्रेड कहलाएंगी ना वो हमारी विदाउट ओवर ट्रेड कहलाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो बनाई हमने 2 बनाई है, जिस वजह से हमने ग्रीन सिंबल दिया क्योंकि हम ओवर ट्रेड में नहीं आए, ठीक है। डायरेक्शन वाइज देखा जाए ना तो बिल्कुल सही है। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए ना तो वो भी सही है। एंट्री की जो टाइमिंग है ना वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है। क्या होता है कि हमारा छोटा एसएल रहता है, इस वजह से मार्केट हमें क्या करता है कि एसएल को जल्दी हिट कर देता है। इस वजह से हमारी पहली ट्रेड में एसएल हिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की। तो 17 तारीख में क्या हुआ है कि हम थोड़े से बिजी थे, इस वजह से हमने नो ट्रेड रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में टाइम नहीं था, इस वजह से हमने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो 17 तारीख हमारा बिल्कुल खाली गया है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की। तो 18 तारीख में हमने समथिंग देखा जाए ना तो 1380 रुपये 75 पैसे के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जा रहा है तो हमने 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, जिस वजह से हम ग्रीन सिंबल आया है क्योंकि ओवर ट्रेड में हम नहीं आए, इस वजह से हमने ग्रीन सिंबल दिया है, ठीक है। डायरेक्शन वाइज देखा जाए ना तो बिल्कुल सही है। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए तो वो भी सही है। एंट्री की जो टाइमिंग है ना वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 19 तारीख की। तो 19 तारीख में हमने क्या किया है कि 3601 रुपये 24 पैसे के आसपास तक का हमने लॉस बुक किया है। लॉस बुक करने का सिंपल सा लॉजिक था क्योंकि हमने ओवर ट्रेड वगैरह ज़्यादा कर दी थी, साथ में मार्केट भी हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल दे दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात करी जाए तो हमने 7 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, जो कि हमने ओवर ट्रेड में आ गए। ओवर ट्रेड हमें 3 ट्रेड के अंदर अंदर रहती है ना तो हम ग्रीन सिंबल लेता है, 3 ट्रेड भी रहती तब भी ग्रीन सिंबल रहता है, 3 से ऊपर जाता है तो हम ओवर ट्रेड में कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया हुआ है। डायरेक्शन की बात करी जाए ना तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन परफेक्ट है, एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की भी टाइमिंग भी परफेक्ट है। बट क्या हुआ कि हमने बैंक निफ्टी में एंट्री वगैरह बनाई थी ना तो हमारी नंबर ऑफ एसएल जो रहता है ना स्पॉट चार्ट वाइज तो 50 पॉइंट के आसपास में रहता है। बट ये जो कैंडल बनी थी ना बैंक निफ्टी के अंदर एक ही 100 पॉइंट की कैंडल बन रही थी, इस वजह से हमारा एसएल पे एसएल चला गया। जैसे ही मार्केट में हमने एंट्री बनाई तुरंत ही हमारे 70 पॉइंट का एसएल गया सीधा सीधा प्रीमियम वाइज। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास में लॉस गया। ऐसे करके सेकंड ट्रेड बनाई तो उसमें भी समथिंग समथिंग 500 700 रुपये के आसपास में उसमें लॉस चला गया, ठीक है। उसके बाद में हम उस लॉस को कवर करने के लिए हमने और ट्रेड वगैरह प्लेस की, जिस वजह से हमने ओवर ट्रेड कर दी और डायरेक्शन में हमारे में मार्केट ने मूव नहीं किया। हालांकि जो हमारी पहली एंट्री थी ना उनका डायरेक्शन क्लियर था, मार्केट अपसाइड का ही पोजीशन बनाई थी, अपसाइड ही गया। बट क्या हुआ कि पास में सेकंड कैंडल जो बनाई थी ना वो बढ़िया रेड बना दी थी, इस वजह से हमारा अपसाइड की पोजीशन भी हमारी रॉन्ग हो गई और मार्केट हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से भी हमारा एसएल बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 20 तारीख की। तो 20 तारीख में हमारा कैसे क्या काम किया हुआ है वो चल के समझ लेते हैं। तो 20 तारीख में हमने 2566 रुपये के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है। एंट्री की बात की जाए तो हमने नंबर ऑफ ट्रेड जो 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया क्योंकि हम ओवर ट्रेड में आ गए, ठीक है। तो 3 ट्रेड में हमारा लॉस को देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने 1100 रुपये तक का लॉस को बुक कर चुके थे 3 ट्रेड के अंदर, ठीक है। बट हमारा डायरेक्शन वाइज देखा जाना है तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए वो भी सही है, एंट्री की टाइमिंग देखी जाए ना वो भी सही है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी देखी जाए ना वो भी सही है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें लॉस हो गया। लॉस होने का कारण एक सिंपल सा है क्योंकि मार्केट ने बायर्स को एक्टिव करने के लिए मार्केट थोड़ा साइड मूव किया है, उसमें हमारे कुछ एसएल्स चले गए थे 2 से 3। उसके बाद में फिर हमें मार्केट में सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें पोजीशन बनानी थी डाउन साइड के लिए, तो मार्केट ने डाउन साइड का अच्छा खासा मूव किया है। तो मूव तो अच्छा खासा कैसे किया है, अच्छा खासा ऐसे किया है क्योंकि हमारा 1100 रुपये के आसपास तक का 3 ट्रेड के अंदर में लॉस पहुंच चुका था। तो लॉस को कवर करते हुए मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 2566 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमने 3700 रुपये के आसपास में एक ट्रेड में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम टोटल पैनल की बात कर लेते हैं। 16 तारीख से 20 तारीख में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है, कल क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा लॉस कॉस्ट काटने के बाद में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1827 रुपये का, ठीक है।
ओवर ट्रेड में आ गए क्योंकि हमें एक हफ्ते के अंदर 15 ट्रेड वगैरह बनानी रहती है, लेकिन हम 16 ट्रेड पे पहुंच गए, इस वजह से इसमें रेड मार्क दिया है, ठीक है। टैक्सेस एंड चार्जेस की बात की जाए ना, तो हमने 267 रुपये 19 पैसे के आसपास में हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस वगैरह गए हैं, ठीक है। नेट पैनल जो क्लोज हो रहा है ना हमारा, ग्रॉस से टैक्सेस वगैरह से काटने के बाद में, वो हो रहा है हमारा 1569 रुपये 81 पैसे के आसपास में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार चल के हम डीमेट पर चेक कर लेते हैं हमारे प्रॉफिट, चार्जेस और नेट प्रॉफिट को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डेट हमारी आ जाती है 16 तारीख से लेके 20 तारीख में हमने कैसे क्या काम किया है, ठीक है। तो ग्रॉस पैनल जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है हमारा 1827 रुपये का। टैक्सेस एंड चार्जेस देके जाना तो 267 रुपये 19 पैसे के आसपास में आ गए। हमने प्रॉफिट नेट क्लोज किया है, वो हुआ है हमारा 1559 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो इस हफ्ते का हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 1559 रुपये के आसपास में। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।